इसके अंदर हमारी जो चल रहा है टॉपिक, वो है अभी स्पोर्ट्स इंजरीज, क्लासिफिकेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हमें रीड आउट करना है, ये पढ़ना है। इसके पहले के जो टॉपिक्स थे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये कंप्लीट हो गया है। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी कंप्लीट हो गया है। और एक जो टॉपिक था, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद का जो टॉपिक था, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, तो ये इस बार हमारे नहीं है, इसलिए हम इसको रीड आउट नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरीज, क्लासिफिकेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन। ठीक है, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज क्या हैं, स्पोर्ट्स को खेलते हुए कौन कौन सी इंजरीज आपको हो सकती है, ये हमें देखना है। उनके रीजन क्या है और उनके प्रिवेंशन क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और कंपटीशन। एनी प्लेयर कैन बी इंजर्ड, परहैप्स देयर इज नो प्लेयर हु हैज नॉट बीन इंजर्ड ड्यूरिंग हिज स्पोर्ट्स करियर। ओके, तो स्पोर्ट्स जब हम खेलते हैं, कोई भी गेम हम जब खेल रहे हैं, तो या हम खेल रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या हमारी ट्रेनिंग चल रही है या फिर कोई कंपटीशंस है, वहाँ पे हम इंजर्ड हो सकते हैं, किसी को किसी भी तरीके की इंजरीज हो सकती हैं। तो ये एक पार्ट है। ओके, टू कोचेस, फिजिकल ट्रेनर एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर हैव बीन मेकिंग देयर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स टू प्रिवेंट इंजरीज। आपने देखा होगा, कभी भी क्रिकेट के जो मैचेस देखते हैं, फुटबॉल के मैचेस देखते हो या किसी भी टाइप के जो आप मैचेस देखते हो, तो वहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स डॉक्टर होते हैं, कोचेज़ होते हैं, वो इंजरीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी टाइम्स वो स्पोर्ट्स इंजरीज़ को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बट इंजरी इज़ अ पार्ट, आपको कभी भी कैसे भी हो सकती है। ठीक है, इनफैक्ट स्पोर्ट डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट if proper research is conducted in this domain during and competitions. Proper protective equipment must be used such players। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज जो है वो हो सकती है, लेकिन हम इसको एक फिजिकल प्रोग्राम के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन देखिएगा कौन कौन सी इंजरीज होती है। फर्स्ट इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, सेकंड बोन इंजरीज एंड थर्ड इज जॉइंट इंजरीज। ठीक है, तो इस तरीके की इंजरीज होती हैं। हम जो फर्स्ट देख रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे कि 5 टाइप की इंजरीज होती हैं। फर्स्ट इज कंट्यूशन, स्ट्रेन, स्प्रेन, एब्रेजन और ब्रोसिस। ठीक है, 5 टाइप की इंजरीज होती हैं। तो इसको हम देखते हैं कैसे क्या होगी। कंट्यूशंस इज अ मसल्स इंजरी, अ डायरेक्ट हिट विद और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैन बी द मेन कॉज ऑफ कंट्यूशंस। ठीक है, तो डायरेक्ट हिट किसी भी हमारे कहाँ पे लगे, इक्विपमेंट कैन बी मेन कॉज, डायरेक्ट हमारी मसल्स के ऊपर हिट करे। ठीक है, टॉप सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी है, तो इसके अंदर हम देखेगा कंटेंशन, इसके अंदर डायरेक्ट आपके बॉडी के ऊपर हिट करे, मसल्स के ऊपर अगर कोई चीज़ हिट करती है तो उसकी वजह से जो इंजरीज होती है उसको हम कंट्यूशंस बोलते हैं। कंट्यूशंस कैन ऑल्सो बी ड्यू टू माइनर एक्सीडेंट टू द स्किन। ठीक है, माइनर एक्सीडेंट से हो सकता है स्किन के थ्रू, सच एज फॉलिंग, बम्पिंग इनटू समथिंग और बीइंग हिट और किक्ड। ठीक है, किसी की भी वजह से होता है, हिट और किक्ड की वजह से थोड़ी सी उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। ठीक है, कंट्यूशन इज कॉमन इन बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड कबड्डी। ठीक है, ये कॉमन है, यहाँ पे हो सकती है। इन कंट्यूशंस ब्लड वेसल्स इन द मसल्स आर ब्रोकन एंड समटाइम्स ब्लीडिंग में occur इन द मसल्स विच में कॉजेज ब्रोज। ठीक है, तो कंट्यूशंस जो है वो ब्रोसिस में भी चेंज हो जाती है, जब कभी क्या होता है कि अंदर ब्लड होने लग जाए, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो होने लग जाए और उसकी वजह से ये चीज़ें हो जाए। ठीक है, प्रिवेंट कैसे करेंगे आपको, प्रॉपर वार्म अप is essential before practice, training and competitions. All the all the parts of a body should be exercised properly. Stretching exercises should be performed during warm up। ठीक है, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए ड्यूरिंग द कंपटीशन, ड्यूरिंग द मतलब प्रॉपर वार्म अप जरूरी है आपका, कब, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द कंपटीशंस। ठीक है,
तो आपके बॉडी के सभी पार्ट्स को प्रॉपर्ली एक्सरसाइज्ड होना चाहिए, प्रॉपर्ली वार्म्ड अप होना चाहिए कभी भी जब आप स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, लाइक ट्रेनिंग, कंपटीशंस या फिर प्रैक्टिस। ओके। कंडीशनिंग conditioning should be emphasized during the preparatory period. Protective equipment should be used according to the requirement of the game or sports. ठीक है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको करने चाहिए यूज्ड। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज्ड इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गुड क्वालिटी के इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए। प्ले फील्ड्स या कोर्ट्स जो है वो शुड बी स्मूथ एंड क्लीन होने चाहिए। फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज द कंप्लीट साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द गेम इज अ मस्ट। साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए। प्लेयर शुड बी केयरफुली and alert during practice and competitions. Good officiating quality of official is must for preventing sports injuries. Okay. Next is strain. Strain is also a muscles injury. Strain can be mild as well as severe. Sometimes the complete muscles can be ruptured. In case of complete rupture, it is not possible to move that part or limb. ठीक है, आपकी जो मसल्स है वो कैप्चर्ड हो जाए और जिससे कि आपका कोई जो पार्ट है या लिम्ब है वो मूव ना कर सके, उसको हम स्ट्रेन इंजरीज के अंदर मानते हैं। दे मे बी सेवर पेन अराउंड द रप्चर। स्ट्रेन में अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रैक्टिस और competitions. As a matter of fact, strain is caused by twisting or pulling a muscles or tendon. ठीक है, किसकी वजह से हो सकता है? या तो आपका मसल जो है ट्विस्ट हो जाए, या आप कुछ चीज पुल कर रहे हो, या फिर उसको टेंडन, आपकी जो मसल्स है उसके अंदर टेंडेंसी ज्यादा आ जाए, इसकी वजह से आपकी मसल्स के अंदर स्ट्रेन हो सकता है। इट कैन हैपन सडनली और डेवलप ओवर डेज और वीक्स। ये कभी भी हो सकता है, सडनली भी हो सकता है, या धीरे धीरे करके भी हो सकती है। प्रिवेंशन। From the prevention point of view, every sports person should undergo a complete warm up before participating in sports activities. He or she should do stretching exercise for all parts of the body. ठीक है, पहले प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए, सभी बॉडी के सभी पार्ट्स का पहले प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए कंपटीशन से, ट्रेनिंग से पहले। कंडीशनिंग शुड बी डन ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी पीरियड। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए। प्ले फील्ड कोर्ट्स शुड बी स्मूथ एंड क्लीन। जो प्ले फील्ड है या कोर्ट है या प्ले ग्राउंड जो है आपका है, वो स्मूथ और क्लीन होना चाहिए। साइंटिफिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, प्लेयर्स को केयरफुली होना चाहिए, केयरफुली रहना चाहिए ड्यूरिंग द कंपटीशन, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ओके, तो ये सब प्रिवेंशन इसकी वजह से होता है। स्ट्रेन 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 के बाद में आता है स्प्रेन। इट इज ए लिगामेंट इंजरी। स्ट्रेन और कंट्यूशंस जो थी वो मसल्स इंजरी थी, ये है लिगामेंट इंजरी। इट मे अकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और tearing of ligament. Many things can cause sprain. Falling, twisting, or getting hit can force a point out of its normal positions. This can cause ligaments around the joint to tear. Generally, sprain occurs at wrist joint and ankle joint. ठीक है, तो स्प्रेन जो है वो जॉइंट्स के अंदर आता है। लिगामेंट जब वहाँ के फट जाते हैं तो उनकी वजह से ये होता है। जनरली ये कहाँ, रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट के अंदर आता है। समटाइम्स फ्रैक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल अलोंग विद द स्प्रेन। फ्रैक्चर भी हो जाता है स्प्रेन के साथ साथ। इन सच इंजरी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, पेन एंड टेंडरनेस आर कॉमन सिम्टम। इसके सिम्टम्स जो हैं वो है स्वेलिंग्स, इन्फ्लेमेशन, इस तरीके के बहुत ज़्यादा पेन होना, इसके सिम्टम्स है। प्रिवेंशन क्या है? वही प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए आपको, है ना, आपके सभी पार्ट्स को वार्म अप होना चाहिए। प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए जब आप खेल रहे हैं, जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसकी पूरी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ऑल दिस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए। प्ले फील्ड एरिया जो है आपका, प्लेइंग एरिया जो है वो प्ले ग्राउंड है या कोर्ट्स है, कुछ भी हो, वो स्मूथ और क्लीन होना चाहिए। गुड ऑफिशिएटिंग क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग सच इंजरीज, है ना। जो आपके डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनकी क्वालिटी वाले, अच्छे क्वालिटी वाले होने चाहिए जिससे आप इनको प्रिवेंट कर सके हैंड टू हैंड। रूल्स ऑफ द गेम और स्पोर्ट्स मस्ट बी फॉलोड, और आपको गेम फॉलो के रूल्स को जो है उसको फॉलो करना चाहिए। प्लेयर शुड बी केयरफुली एंड अलर्ट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशंस। सीधी सी बात है, अलर्ट रहना चाहिए। मेंटेन हेल्दी वेट को मेंटेन करना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड फॉलिंग, गिरने को अवॉइड करना चाहिए। वियर शूज दैट फिट वेल, और फिट शूज पहनने चाहिए। वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन प्लेइंग। ट्राई टू रन ऑन फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने चाहिए और
जो रन कर रहे हो आप वो प्लेन सरफेस के ऊपर आपको रनिंग करनी चाहिए। Abrasion. Abrasion is a major injury. Abrasion usually occurs due to friction with certain equipment or a fall over the area where the bone is very close to the skin. ठीक है, तो उस एरिया के अंदर जहाँ पे बोन जो है बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, वहाँ पे क्या हो कि कुछ चीज़ गिर जाए, इक्विपमेंट आपके ऊपर गिर जाए, है ना? तो उसकी वजह से या आप कुछ डायरेक्ट किक लग जाए किसी भी तरीके की, तो वहाँ पे ये अब्रेजन हो जाता है। व्हेन समवन फॉल्स और स्लाइड्स ऑन द ग्राउंड, प्लेयर्स ऑफ द स्किन रब ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, स्किन जो है वो रब हो जाती है फ्रिक्शन के सॉरी, जब आप फॉल करते हैं तो इट कैन अकर अ बास्केटबॉल कोर्ट वेयर द सरफेस इज स्लाइटली रफ। ज़्यादा कहाँ होती है? बास्केटबॉल में, जहाँ पर रफ होती है अपनी जो सरफेस है वो। अलोंग विद दिस इट कैन अकर इन कबड्डी, एथलेटिक, हॉकी, फुटबॉल एटसेट्रा। कहाँ कहाँ हो सकती है? कबड्डी के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर, हॉकी में, फुटबॉल में, यहाँ पे ज़्यादा होती है अब्रेजन। ठीक है, तो दे डू नॉट ब्लीड बट डीप एब्रेजन में लीड टू ब्लीडिंग। ठीक, एब्रेजन में ब्लीडिंग नहीं होती है, बट क्या है कभी कभी ज़्यादा लग जाए तो आपको अंदर की तरफ ब्लीडिंग हो सकती है। प्रिवेंशन क्या है? प्लेयर शुड अंडरगो प्रॉपर वार्म अप बिफोर ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशंस। ठीक है, प्लेयर शुड परफॉर्म प्रॉपर कंडीशनिंग ड्यूरिंग देयर प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, उनकी प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अभी बिना कंडीशन के आप प्रिपरेशन करने लग जाओ, है ना? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होने चाहिए। गुड ऑफिशिएटिंग क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल्स इज असेंशियल ड्यूरिंग प्रैक्टिस और कॉम्पिटिशंस। ठीक है, तो जो आपके ऑफिशियल्स हैं, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, वो सब अच्छी क्वालिटीज़ के होने चाहिए। प्लेयर को केयरफुली रहना चाहिए ड्यूरिंग द प्रैक्टिस और कॉम्पिटिशंस। प्लेयर शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना? वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट while playing a any game. One should try to cover the exposed skin with the layer of clothing. ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए कि आपको अपने जो स्किन्स के जहाँ पे आपको ऐसा लगता है वहाँ पे आप क्लोथ से पहन के रखें, मतलब अपने जो भी इस तरीके के कपड़े हों वो पहन करके रखें। डोंट पुश योर बॉडी बियॉन्ड योर करंट फिटनेस लेवल। ठीक है, आपको ज़्यादा इतना फिटनेस नहीं लाना है जितना आपका करंट फिटनेस, जहाँ मतलब एकदम एक्सेस में कुछ चीज़ नहीं करनी है। टेकिंग पार्ट इन, लर्न द करेक्ट टेक्निक्स बिफोर टेकिंग पार्ट इन द स्पोर्ट्स। ठीक है, करेक्ट टेक्निक्स आपको यूज़ करनी चाहिए। ब्रोजेस, ब्रोजेस में क्या है? समटाइम्स डिजीज लाइक ब्रोजेस में अकर इन फुटबॉल, हॉकी एंड बॉक्सिंग। कहाँ कहाँ हो सकती है? ज़्यादातर फुटबॉल, हॉकी और बॉक्सिंग के अंदर। Bruises are not clearly seen because the upper skin remains unaffected but inner tissues are damaged. इसके अंदर क्या होता है? आपकी ऊपर की स्किन इफेक्ट नहीं होती है, अंदर के जो टिश्यूज है वो डैमेज हो जाते हैं। In fact, the blood spreads under skin because of ruptured blood vessels. ब्लड भी बहने लगता है, स्प्रिट्स हो जाता है क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स रप्चर्ड हो जाती है। As a matter of fact, blood from damaged blood vessels beneath the skin collects near the surface of the skin, resulting in black and blue mark. ठीक है, तो जहाँ ये होता है वेसल, जहाँ पे ब्लड बहने लगता है वहाँ पे आपकी ब्लैक और ब्लू मार्क्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। यूजुअली ब्रोजेस अकर्स टू स्पोर्ट्स पर्सन्स व्हेन दे बम्प इनटू सम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। In fact, bruises can occur to athletes and weightlifting who work out रेगोरियसली। ठीक है, तो वर्कआउट जो करते हैं वो रेगुलरसली वर्कआउट हो जाए, वेट लिफ्टर्स के ऊपर वेट गिर जाए, है ना, एथलेटिक्स के ऊपर कुछ लग जाए। इनिशियली अ फ्रेश ब्राउजेस में एक्चुअली बी रेडिश एंड आफ्टर ए फ्यू आवर्स इट टर्न्स ब्लू और डार्क पर्पल। ठीक है, स्टार्टिंग में रेडिश होती है जब लगता है, तो उसके बाद में डार्क ब्लू और पर्पल में बदल जाती है। प्रिवेंशन क्या क्या देखें? Players should undergo educates warm up before any sports activities. Okay, proper warm up होना चाहिए। Players should have good anticipation power. Anticipation power अच्छी होनी चाहिए। Players should be careful and alert during practice and competition. सिंपल से वही प्रिवेंशन सभी के अंदर आएंगे स्पोर्ट्स के अंदर जो आपने एक बार पढ़े हुए। Players should not be rash. They should play according to the rules and regulations. को जो कोर्ट एरिया है या प्ले फील्ड्स हैं, वो प्ले फील्ड है वो स्मूथ और क्लीन होने चाहिए। प्लेयर शुड नॉट कंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग फैटिग्यू। जब उसको थकान वकान लग रही हो तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। प्लेयर शुड यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो उसको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी यूज करना चाहिए। नेक्स्ट जो है बोन इंजरीज, वो हम कल पढ़ेंगे। बोन और जॉइंट इंजरीज जो है वो कल पढ़ेंगे।